तो आज हम बात करेंगे एस्टिमेटेड डिमांड ऑफ इंडिजियस हर्बिसाइड्स की। सबसे पहले हमने बात की थी कि कंजम्पशन कौन से कैटेगरी की कितने की है। फिर हमने बात की थी एवरेज प्राइस की। आज हम करेंगे एस्टिमेटेड डिमांड। और पिछले पहले हर्बिसाइड से इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है हम वो भी एक बार नोट करेंगे। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब जुलाई के बाद से कितनी डिमांड बढ़ने वाली है कितनी कम होने वाली है वो हम देख लेते हैं। 2,4-D अमीन की उनको अगेन वही है कि 988 ही रहेगी। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड की वो बोल रहे हैं 11 रहेगी। 2,4-D इथाइल एस्टर की 39, 2,4-D सोडियम सॉल्ट की 30, राइट। एलाक्लोर की क्योंकि उन्होंने कंजम्पशन ही फाइंड आउट नहीं की थी, दे कांट आई थिंक एक्सप्रेस द एस्टिमेटेड अमाउंट आल्सो, है ना। ट्राइजीन में जो एमिट्रिन है उसकी 25 मेट्रिक टन रहेगी डिमांड। एंड नीलोफोस की मुझे लग रहा है इंक्रीज हो गई है, 151 मेट्रिक टन पे आ चुकी है। एट्राजीन की 344 डिक्रीज हुई है। बेंजोसल्फ्यूरोन मिथाइल की सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। बेंजोसल्फोनाइल मिथाइल प्लस प्रोटीलाक्लोर, इन तीनों फॉर्मुलेशंस की उन्होंने नहीं दी थी। ब्यूटाक्लोर की 380 है मेट्रिक टन। सेंट्रा कार्फेंट्राजोन इथाइल की 16 मेट्रिक टन। इसकी फॉर्मुलेशन है विद मेट्रीब्यूजिन क्लोराडाइनाफोप 1 मेट्रिक टन। मेटसल्फ्यूरॉन की कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं है। क्लोडाइनाफॉप प्रोपेगाइल की 182 मेट्रिक टन है। क्लोडिनाफॉप प्रोपेगोल प्लस सोडियम एसिक्लोरोफेन उसकी 11 मेट्रिक टन है। क्लोरीम्यूरोन इथाइल 12 मेट्रिक टन। डेलापोल 14 मेट्रिक टन। डेलापोल की काफी इंक्रीज हो रही है। डाइक्लोफॉप मिथाइल की है 3 मेट्रिक टन। अगेन ये जो इनकी कैटेगरीज है हम लास्ट वाले वीडियोस में एक बार कर चुके हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि जो 2,4-डाइमीन है वो फिनॉक्सिस को बिलोंग कर रहा है। एलाक्लोर क्लोरोसिटेनलाइट को कर रहा है। एमिट्रिन ट्राइजिन को कर रहा है। नीलोफॉस ऑर्गेनोफॉस्फेट को कर रहा है। एट्रोजिन ट्राइजिन को कर रहा है। बेंसल्फ्यूरोन सल्फोनाइल यूरिया को कर रहा है और इसकी बाकी सारी फॉर्मुलेशंस भी। ब्यूटाक्लोरेसिटेनलाइट को कर रहा है और कार्फेंट्राजोन ट्राइजिन को कर रहा है, ठीक है। क्लोरीम्यूरोन इथाइल सल्फोनाइल यूरिया को कर रहे हैं। डेलोपॉन एलिफेटिक को कर रहा है और डाइक्लोफॉप मिथाइल फॉप टाइप को कर रहा है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और 47 डायूरोन जो है उसकी एक्सपेक्टेड है 11 मेट्रिक टन, अराइल यूरिया कैटेगरी का है। इथॉक्सी सल्फ्यूरोन की 1 मेट्रिक टन सल्फोनाइल यूरिया है। फ्लूक्लोरानिल 9 है। डाइनाइट्रोएनिलिन फ्लूऑक्सीफॉप पैराब्यूटाइल 1 है फॉप टाइप। ग्लूफोसिनेट अमोनियम 1 मेट्रिक टन। ग्लाइफोसेट 602 मेट्रिक टन। हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल 16 मेट्रिक टन। हेलोक्सीफॉप आर मिथाइल 1 मेट्रिक टन। इमेजामॉक्स 1 मेट्रिक टन। इमेजाथेटा 92। आइसोप्रोटीन्यूर 193। मैपीक्वेट क्लोराइड 2 मेट्रिक टन, ठीक है। और मेथा बेंजथायरोन 3 मेट्रिक टन जो कि बेंजाथाइजोल्स कैटेगरी के हैं। मेट्रीब्यूजिन 129 मेट्रिक टन। ऑक्साडाइराइल 4 मेट्रिक टन। ऑक्सीफ्लूरोफेन 31 मेट्रिक टन। पैरागोन डाइक्लोराइड 147 मेट्रिक टन। पेंटीमेथिलीन 221 मेट्रिक टन। पेंटीमेथिलीन प्लस इमेज़ेथेपार 0.06 मेट्रिक टन। पिनॉक्सुलम की नहीं रिपोर्टेड है। पेट्रिक्लोरानिल 690 और प्रोपेनल 5 मेट्रिक टन। इसके साथ में डायोरोन की अराइल यूरिया का है। इथॉक्सी सल्फ्यूरोन सल्फोनाइल यूरिया का है। और तीनों में ही मैंने कॉमनली देखा है कि सल्फोनाइल यूरिया के हार्डली 2 3 है, 3 से 4 हर्बिसाइड ही हैं। अगेन डाइनाइट्रोएनालिन फ्लुओक्लोपोन फॉप टाइप में फ्लुओक्सीफॉप है जिसका एक है। ऑर्गेनोफॉस्फोट में ग्लाइफोसेट्स अच्छा एस्टिमेटेड डिमांड शो कर रहा है, राइट। अब उसके बाद जो है वो आइसोप्रोटेनोन इम्पॉर्टेंट है जो कि ये फिनाइल यूरिया कैटेगरी का है। और इसके बाद ट्राइजिन कैटेगरी का है मेट्रीब्यूजिन, कि इसका भी अच्छा डिमांड आ रहा है। और केटाइनिक में पैराक्वा डाइक्लोराइड, ये तो काफी यूज होता है, काफी ज्यादा, काफी अच्छा है ये। डाइनाइट्रोएनालिन का पेंटीमेथिलीन ये भी काफी यूज हो रहा है, देखिए आप, है ना। और क्लोरोएसिटाइनोलाइट 690। इसके बाद ना हम एक बार ट्रेड नेम्स पे इनके एक एक हर्बिसाइड करके जरूर डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रेड नेम के अंदर कौन सी कैटेगरी का हर्बिसाइड है, क्या कर रहा है, क्या पेस्ट है। ये सब डिस्कशंस भी हम जरूर करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन सब के बारे में। हमारी ये जो एस्टिमेटेड डिमांड है ये 47 हर्बिसाइड्स की आ रही है, जबकि हमारी कंजम्पशन अभी तक 32 हर्बिसाइड्स की थी। और ये सारा डाटा को छोड़ के मुझे लग रहा है जो एवरेज प्राइस है वो उससे भी ज्यादा, नियरली 60 to 70 हर्बिसाइड्स के हमने पढ़े हैं। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि आने वाले मार्केट में जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है,
ओके। सेकंड थिंग, अगर प्रोडक्शन यूनिट में हैं आप या किसी भी उसको लेके, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी डिमांड, वैसे तो 240 अमीन की सबसे ज्यादा अभी भी वही है, बट किसकी डिमांड का एलिवेशन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि जो मैक्सिमम डिमांड है वो 900 मेट्रिक टन के नियर बाय अभी भी 240 अमीन सॉल्ट की ही है, राइट। तो इसी से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस इन तरह की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। लिस्ट को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। अपने जो आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस आप बना रहे हैं उसमें आप इन एग्जांपल्स को जरूर यूज करिए। थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।